नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहिब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म जीवन के लिए अनिवार्य है। अध्यात्म के द्वारा जीवन में शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है। यह माया का लोक है, यह काल का लोक है। यहाँ पर जो कुछ पदार्थ दृश्यमान हैं सब कालमय हैं एवं मायामय हैं। आपका स्वरूप चेतन है। चेतन शाश्वत सुख को चाहता है। यही कारण है कि जीव जीवन भर अथक परिश्रम करता रहता है सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जीव का स्वरूप चेतन है। प्रकृति का धर्म दुख है। प्रकृति के पदार्थों में सुख खोजते खोजते जीव अंतिम समय तक थक जाता है, परंतु उसे सुख का अनुभव नहीं होता है। सुख लेस मात्र है। जहाँ पर दुख की गहराइयों से गुजरता रहता है जीव, जरा सा दुख कम हुआ वही सुख मान लेता है। वस्तुतः प्रकृति में सुख नहीं है। सुख शाश्वत जो है वह परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही संभव है। जीव परमात्मा को प्राप्त किस विद्या के द्वारा करेगा? वही विद्या ब्रह्म विद्या ज्ञान है। प्रिय बंधुओं, जीव नित्य है, चेतन है। उसी प्रकार से परमात्मा नित्य है, चेतन है। परमात्मा को प्राप्त कराने वाली जो ब्रह्म विद्या ज्ञान है वह भी नित्य है, चेतन है, और जिसके दिशा निर्देश में प्राप्त होती है, अर्थात सद्गुरु भी नित्य है, चेतन है। नित्य अनादि सद्गुरु के बारे में क्या कहते हैं? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुर लिखा न जाए। सद्गुरु की बाणी क्या कह रही है? अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान। सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। सात दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे नहीं कर सके, गुरु करे सो। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहिब सद्गुरु के बारे में आगे बतलाते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही।
कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही। सदगुरु की बाणी क्या कह रही है? गुरु आज्ञा में आवही, गुरु आज्ञा में जाए, गुरु आज्ञा में आवही, गुरु आज्ञा में जाए। कहे कबीर दास को काल कबहु नहीं खाए। प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य है अध्यात्म क्षेत्र का केंद्र सदगुरु है। सदगुरु के अंदर अनंत ईश्वरी धार प्रवाहित होती रहती है। उसी तार धार के सहारे जीवों को मुक्त करने का अधिकार रखता है। सदगुरु की बाणी क्या कह रही है? माया लोक छोड़ाए कर चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। सदगुरु वही है जो आपको माया लोक से छुड़ाकर चेतन लोक तक पहुंचा देता है, अर्थात परमात्मा से मिला देता है। प्रिय बंधुओं, सदगुरु 20 कला विभूषित होता है। परमात्मा के सारे साधर्म्य गुण सदगुरु में प्रकट होते हैं। काल की ऊपर की सत्ता सदगुरु की सत्ता है। नित्य अनादि सदगुरु इसीलिए तो कह रहे हैं सदगुरु के शरणागत रहने वाले जो जीव हैं उनको काल नहीं खा सकता है। विश्वास कीजिए बंधुओं, यदि आप सदगुरु के अनन्य शरणागत हो गए, काल आपको छू तक नहीं सकता। सदगुरु की बाणी क्या कह रही है? काल बलि जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताहि, 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाहि। सदगुरु के शरणागत रहने वाले जो योगी हैं उनको काल छू तक नहीं पाता है। वे अंत में अपना समय निर्धारण करते हैं, अपने 10वें द्वार को जो गुप्त द्वार है उसे खोल करके इस शरीर को त्याग देते हैं। यह सदगुरु की अपार महिमा है। सदगुरु की बाणी क्या कह रही है? माया दासी बनी रही, भक्त स्वामी पन भाव, यह महिमा गुरुदेव की ब्रह्म विद्या पर भाव। जो माया सब जग ठगे, ताहि ठगे वह संत, ठगनी जो ठग ठगत है, सो गृहस्थ मम संत। सदगुरु के शरणागत रहने वाले संत योगी माया उनकी दासी बन जाती है, काल चक्र को भेद लेते हैं और इसी संसार में इसी शरीर को धारण किए हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और शरीर से निर्लेप अर्थात विदेह अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन के अपने अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अतः हम सभी को सद्गुरु के शरणागत होकर के योग साधना करनी चाहिए, साथ ही साथ सेवा सत्संग भी करते रहना चाहिए, जिससे जीवन का अनिवार्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मैं अपनी चेतन वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।
जय सद्गुरुदेव।